मुलाकात करवाएंगे एक एक्सेप्शनल माँ से, माँ तुझे सलाम में। उसके बाद एक धुलाई चैलेंज और सबसे आखिर में सितारे जिनके दम से है में आज आपकी मुलाकात होगी फवाद खान से। लेकिन सबसे पहले माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम में आज हमें ये खत आया है तानिया का, और वो लिखती हैं कि मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा लिया है। मेरे भाई ने ACC किया है और हम दोनों अपना करियर बनाने जा रहे हैं। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ अम्मी की वजह से हूँ, क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे तो अब्बू का रोजगार छिन गया और अम्मी ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। मेरी अम्मी ने सारी जिंदगी बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा कर हमारी परवरिश की और हमें तालीम दिलवाई। जिन मुसीबतों से उन्होंने हमारी तालीम का इंतजाम किया है वो मैं बयान नहीं कर सकती। आपसे गुजारिश है कि आप खुद आकर मेरी अम्मी से मुलाकात करें और उनकी कहानी सुनें। जरूर तानिया, हम आपकी अम्मी से मिलने आपके घर आ रहे हैं। बुशरा, मेरा नाम सानिया है। बुशरा, हम माँ प्रोग्राम की तरफ से आए, आपसे कुछ बात कर सकते हैं? ये आपके लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आपकी बेटी है? बैठिए आजा। अच्छा बुशरा, हमने आपकी कहानी सुनी और हम बहुत इम्प्रेस हुए। आप बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती हैं? हाँ जी, अभी तक पढ़ाती हैं। तो आपको बच्चों को ट्यूशन्स क्यों पढ़ानी पड़ी? बस मेरी थोड़ी सी मजबूरी ये थी कि मियाँ की पेन जो थी वो जॉब ऐसी थी उनकी कि मेरा घर में गुजारा नहीं हो रहा, और कुछ वो ना उनकी तबीयत कुछ खराब रहती थी। तो बस इस वजह से फिर मुझे ये शौक था कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें और अच्छी तालीम लें। तो इस वजह से फिर मुझे मैंने कहा कि मैं ट्यूशन। कितने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं? दो, यानी कि 25 यानी कि 50 अबव 50 बच्चों को मैं पढ़ाती थी एक दिन में। आप खुद कितना पढ़ी हुई? मैंने BA किया हुआ है। ओके। तो फिर आपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी फीस है, इतना एडमिशन है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो अम्मी जान थी ना वो लाहौर में, पाकिस्तान में नहीं थी। अच्छा। कि शायद मैं उनसे मांगती तो जरूर वो मुझे देती। तो अब ये भी मेरे लिए बड़ी परेशानी थी कि मेरी अम्मी जान यहाँ पे नहीं। अब तो खैर अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह देखा तो तो मैंने मेरे घर में ना तकरीबन कोई 8 या 9 बच्चे एक घर से आते थे। तो मैंने उनके आगे रिक्वेस्ट की कि एक मंथ की तो मैंने ले ली फीस ना। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अगर मुझे एडवांस 2 मंथ की फ़ीस दे दें तो इससे ये होगा कि मैं अपने बच्चे, मैं फ़ीस नहीं लूँगी। उन्होंने कहा कि आप मुझे करें हमसे उधार ले लें। मैंने कहा नहीं, आप मुझे ना एडवांस फ़ीसें देने 2 माह की। वो लेके फिर मैंने अपने बच्चों को उस स्कूल में दाखिल कराया। जिस दिन मेरे बच्चों का पहला दिन था वो मेरे लिए नाकाबिल फरामोश। फिर कितना पढ़े बच्चे आपके? वहाँ पे तो मैट्रिक था। फिर यहाँ पे पंजाब कॉलेज में, यहाँ पे ये लाहौर कॉलेज नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे ICS उसने किया, इसने FA किया यहाँ पे खवातीन कॉलेज में। फिर ग्रेजुएशन भी इसने यहीं की। चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपका बेटा। आपने क्या किया हुआ तानिया? मैंने मास्टर्स किया हुआ है जर्नलिज्म में और फैशन डिजाइनिंग में 2 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है फैशन डिजाइनिंग में। जी। वाह वाह। आपके हस्बैंड की जब तबीयत खराब हुई और वो काम नहीं कर सके और उनकी जॉब भी चली, गोल्डन हैंडशेक मिल गया था ना उनको? पंजाब अर्बन ट्रांसपोर्ट में जो भी पैसे मिले तकरीबन 2.5 या 3 लाख मिला था गोल्डन हैंड। तो 2-2.5-3 लाख की गेम्स लेके दी। तो यही जून का महीना था। तो वो घर आए, खाना खाने के लिए आए। तो बेटा मेरा 9 या 10th में था। तो वो दोपहर को ना बाप को रेस्ट देता था कि चले मैं 1-2 घंटे मैं बैठ जाता हूँ जाके। तो बस किस्मत की बात है, उधर से इन बच्चों की फीसें मैंने जमा करवानी थी। उधर से जून में डकैती हो गई, तमाम दुकान की चीजें उठा के ले गए। गन पॉइंट पे बेटे को गन पॉइंट पे लेके चले। जब बच्चों को इस तरह ये डिसहार्ट होते हैं या इनको लगता है कि हालात मुश्किल हैं, इतनी अम्मी ने मेहनत की है, तो आप किस तरह इनको समझाती हैं अब? क्योंकि अब तो वाकई अब बच्चे तो पढ़ लिख भी गए, इनको तो बात भी मुश्किल से समझ आती होगी।
अच्छा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। एक तो कहते हैं ना कि बच्चा कहता है ना कि दूसरे बच्चे को देख कर कहता है कि मामा हमें ये चीज चाहिए। मुझे नहीं याद कि मेरे बच्चों ने कभी किसी दूसरे बच्चे से देख के कहा हो कि मामा हमें फलां चीज, मैं फलां चीज कहने से पहले मैं पूरी कर। परेशान हो के भी तो सामने वही कुछ है। तो अगर बच्चों में थोड़ी सी हिम्मत ला देंगे या कुछ कर लेंगे तो वो बच्चों के लिए ये सब इंशाल्लाह ताला देर आए दुरुस्त आए। इंशाल्लाह, बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल। ताला करेगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे अभी हंस रही थी इतना, अब रो रही है। ये अम्मियों का यही प्रॉब्लम है यार, अभी हंसती हैं अभी रोते नहीं। हमारी मामा तो इतनी इमोशनल है, खुशी में भी ना, खुशी में भी रोती है। खुशी में सब हंस रहे थे और मामा रो रही है। अच्छा बुशरा, कोई ऐसी चीज है जो आप, जाहिर है वो तो कहते हैं ना, चचा गालिब कह गए ना, हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दुम निकले। क्या ख्वाहिश है आपकी अब अपने बच्चों के लिए? या सही बता दूं, हाँ, बस बच्चे तो माशाल्लाह सेटल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला। छोटा बड़े हो गए हैं तो खुद ब खुद दानियाल जो है वो खुद ब खुद उसके लिए इससे तो रोल मॉडल्स भी बन गए हैं, ये खुद उसको बना क्योंकि लेंगे। मैं इसीलिए अब वो कॉलेज में अब उमर ही कह रहा है कि भाई फलां कॉलेज देखो क्या मेरिट है, फलां कॉलेज देखो। क्योंकि मैं उमर को कहती थी, अभी उन्हें कहते हैं। तो बस अब तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं बस अल्लाह ताला का घर दूं, बस। कितना प्यारा बच्चा है ये, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? दानियाल अहमद। दानियाल अहमद। और क्या कर रहे हो? अभी रिसेंटली मैट्रिक के पेपर दिए, अभी फ्री हूँ। साइंस एंड बायो। बायो, आगे क्या करना है? आगे इंशाल्लाह अभी एफएससी करके सीए करना है। सीए करना है? अच्छा, अम्मी की क्या बात अच्छी नहीं लगती? मामा ज्यादा खेलने नहीं देती। खेलने नहीं देती? ये बात अच्छी नहीं लगती तुम्हें? जीते रहो, खुश रहो, और अल्लाह मियां जल्दी से तुम्हारा सीए क्लियर करवाए। वो भी एक बड़ा मसला है, और तुम्हें बहुत बहुत कामयाब और अच्छा इंसान बनाए अपनी अम्मी की जैसा, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बुशरा, आप सबसे मिलकर, काश उमर भी होता, हम उससे भी गप लगाते जरा, लेकिन फिर कभी सही। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर, और इसी तरह हंसते रहना। परेशानियां तो आती हैं, लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि यार इतनी परेशानी, इतने काम के बाद भी अगर चाहे इंसान आपस में मोहब्बत हो, प्यार हो, तो खुश रह सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जीते रहो। थैंक यू, थैंक यू। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो जरूरी है वो मुमकिन है, और ऐसे लोगों से मिलकर मुझे लगता है कि ये कहावत बिल्कुल ठीक है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक धुलाई चैलेंज। प्लीज स्टे विद अस।